ग्रामीणों और स्कूली विद्यार्थियों का जीवन बना नर्क। जलपान गृह की दुकान में अज्ञात चोरों ने की सेंधमारी और पूर्व जनपद सदस्य के सहयोग से पीड़ित महिला को मिला न्याय। देखिए खबर विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का बाधक बना एक पुल का नाला। खरपड़िया पंचायत के हीरापुर नीम टोला के ग्रामीणों का 7 दशक बाद भी नहीं बदला दर्द। क्षेत्र की तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खरपड़िया के हीरापुर और नीम टोला के ग्रामीणों का जीवन आज़ादी के 75 सालों बाद भी नर्क ही बना हुआ है। वजह इन दो गांवों को आपस में जोड़ने वाली सड़क मार्ग का नाला है, जिस पर अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया और बारिश के दिनों में नाले में पानी का बहाव और उफान आने से ग्रामीणों और विद्यार्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस नाले पर पुल नहीं बन पाने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सब कुछ प्रभावित होता है। बारिश के मौसम में स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इन टोले में निवास करने वाले ग्रामीण घर से बाहर निकलने में कतराते हैं। बारिश के मौसम में छात्रों की पढ़ाई बाधित और प्रभावित होती है। शुक्रवार को जब हम इस गांव के हालात देखने के लिए पहुंचे तो स्कूली विद्यार्थी नाला पार कर स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों की माने तो कई दशक से नाले पर पुल बनवाने की मांग जनप्रतिनिधियों से की गई, मगर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। खरपड़िया पंचायत के हीरापुर और नीम टोला की दास्तां ही बेहद अजीब है। नीम टोला में प्राथमिक और हीरापुर में माध्यमिक शाला नहीं है। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही गांव के बच्चे हर दिन नाला पार कर शिक्षा अर्जित करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव आना जाना करते हैं। नीम टोला में प्राथमिक स्कूल नहीं होने के कारण यहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे हीरापुर जाते हैं, जबकि हीरापुर में माध्यमिक शाला नहीं होने के कारण वहाँ के बच्चे नीम टोला आते हैं। इन दोनों टोलों की परस्पर एक दूसरे से महज आधा किलोमीटर की दूरी है, जिसके मध्य नाले पर पुल नहीं होने से बारिश में विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते। वहीं इन दोनों टोलों को एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि बारिश के दिनों में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुरक्षित घर वापस लौटेंगे या नहीं, इस बात का हमेशा ही डर बना रहता है। कारण नाले में कभी भी अचानक से उफान आ जाता है। बारिश के मौसम में कई दिनों तक नाला उफान पर रहता है। इस स्थिति में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सुनिए सबसे पहले एक 7वीं कक्षा की मासूम बालिका क्या बता रही है। मिष्टी पटली। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? हीरापुर। स्कूल कहाँ जाते हो आप? नीम टोला। अच्छा, बारिश के दिनों में क्या दिक्कतें आती है? बाढ़ आती तो हमारे स्कूल का लॉस होता है। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 7th। अच्छा, ठीक। नाले पर पुल नहीं होने के कारण जहां बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, वहीं ग्रामीणों के दैनिक कामकाज पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलता है। एक गांव से दूसरे गांव में किसी भी तरह से निर्भर ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो पुल पर पानी होने पर अक्सर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, जिस कारण बच्चे तो छोड़िए बड़े भी नाला पार करने से घबराते हैं। वह बताते हैं कि कई बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों ने सबक लेकर अधिक पानी होने की स्थिति में पुल पार न करने की नसीहत ली है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बच्चों की शिक्षा और ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए शीघ्र ही पुल और सड़क का निर्माण करवाया जाए। किन निवासी आप? मैं रहता पूर्णिया हूँ, मगर यहाँ पे 2 वर्ष हुए मैं हीरापुर निमटोले पे रहता हूँ। अच्छा, वन सुरक्षा श्रमिक का कार्य करता हूँ। ठीक है। बारिश के दिनों में इस नाले को लेकर क्या समस्या आती है? बहुत दिक्कतें जाती है बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए। कहीं दवा खाना जाना है, क्या कुछ जाना है, बारिश पानी में कहीं खेत जाना है, कुछ जाना है, बहुत दिक्कत है यहाँ। अच्छा, नीम टोला में स्कूल कहाँ तक के हैं? नीम टोले में स्कूल 6वीं से 8वीं तक करके। अच्छा, 1ली से 5वीं के लिए फिर बच्चे कहाँ आते हैं? बच्चों को यहाँ बस्ती आना पड़ता है उधर से। अच्छा, तो हीरापुर 1ली से 5वीं तक के बच्चे हीरापुर आते हैं? हीरापुर आते हैं और हीरापुर वाले बच्चे वहाँ जाते टोले। फिर बारिश के दिनों में क्या दिक्कतें होती बारिश के दिनों में वही है, यदि अगर बाढ़ आ गई तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और न कोई आना जाना कर सकता। दूसरी रास्ता नहीं है? दूसरे रास्ता नहीं है। रेलवे से जा नहीं सकते, रेलवे तो देखो ये है। रामपायली गर्रा रोड पर स्थित जलपान गृह में हुई चोरी। दुकानदार ने थाने में दर्ज करवाई लिखित शिकायत। तिरोड़ी थाना क्षेत्र में रामपायली से गर्रा मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित जलपान गृह में बीती रात चोरी की वारदात हुई है। पीड़ित दुकानदार ने शुक्रवार को तिरोड़ी थाने में दुकान में हुई चोरी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। दुकानदार ने बताया कि इसके पहले भी दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, तब भी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम हथौड़ा निवासी सुरेंद्र खंडे की रामपायली से गर्रा मुख्य सड़क मार्ग पर जलपान की दुकान है।
जहां पर गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात्रि अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सुरेंद्र ने बताया कि गुरुवार की रात्रि करीब 9 बजे प्रतिदिन की तरह उन्होंने दुकान बंद कर दी और अपने घर चले गए। आज सुबह जब दुकान पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने डायल 100 को सूचना दी और थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अब तिरोड़ी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर चोर का पता लगाना शुरू कर दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के सहयोग से अगासी के पीड़ित परिवार को मिली सहायता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पाने के लिए बार बार बैंक के चक्कर काट रहे हितग्राही को पूर्व जिला पंचायत सदस्य के सहयोग से आखिरकार योजना का लाभ मिल गया। मिली जानकारी अनुसार जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत अगासी निवासी राजहंस नेवारे की मृत्यु वर्ष 2022 के दिसंबर माह में लंबी बीमारी उपरांत हुई थी। वह अपने पीछे पत्नी और पुत्र छोड़ गए। मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती ममता नेवारे ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बीमा राशि का दावा किया था, किंतु बैंक के कई चक्कर लगाने के बावजूद पिछले 1.5 वर्षों से उन्हें बीमा राशि नहीं मिल पा रही थी। श्रीमती ममता नेवारे ने अपनी व्यथा पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम केडी देशमुख को बताई थी और बीमा राशि दिलाने में मदद की गुहार लगाई थी। विक्रम देशमुख ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले इस परिवार की शिकायत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार से की थी। शिकायत के बाद मृतक की पत्नी के खाते में 3 कार्यालयीन दिवस के भीतर 2 लाख रुपए की राशि जमा हो गई है।